ऊपर वाला सब देखता रहता है जिसकी लाठी बेआवाज चलती है। आज हमारे सामने, आपके सामने जो सामने चुनाव होने जा रहा है, लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, ये दशा दिशा तय करेगा कि अगले 5 साल हम किस तरह रहेंगे, किसको देंगे वोट। जो गोदी मीडिया हमारे बीच, आपके बीच आना चाहता है वही आया कि हाँ ये बात बिका। जो नहीं चाहता है सरकार की हमारे बीच की बात वहां जाए, वो गोदी मीडिया आने नहीं देती है। कि मंगलसूत्र भी मेरा ही गाँव है, वो तो व्यापारी लोग हैं। 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। हमारे अग्निवीर जो 4 साल के लिए बाहर हो रहा है, कैंसिल होगा, परमानेंट होगा, जैसे पहले सेना में बहाली चलता था। जमीन पर कुछ नहीं है। आवास योजना में भुइहार राजपूत का घर नहीं बनता है। जब चूल्हा चौकी की बात चलेगी, खुरपी कोदारी की बात चलेगी, तो हम लोग अपने हकीकत में आ जाते हैं। वैशाली के सम्मान के लिए वैसे लुटेरा को भगाइए। मौलिक अधिकार का हनन हो, तत्क्षण विरोध होनी चाहिए और वैशाली को एक जिम्मेदार आदमी के हाथ में सौंपिए जो आपके हक और हुकूक के लिए लड़े। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे एजेंडा में है वैशाली सम्मान समारोह, अभी बीच में है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम समझते हैं सब कोई इस समारोह को जानता होगा, अपने के नोटिस में ना है। उसमें ये है, खुशी का मामला है और वैशाली देश विदेश के स्तर पर लाने की जरूरत हमें नहीं है। मेरा वैशाली जनतंत्र की जननी है, विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाला है, महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है, पंचमुखी महादेव भी मेरे यहाँ नीचे से आए। तो ये तो हम लोग इंटरनेशनल हैं। इसके साथ बेईमानी हुआ, आज चर्चा चली है तो हम 2 लाइन बता दें आप लोगों को, पढ़िएगा, इतिहास में रखा हुआ है। वैशाली की चर्चा कहां चलती थी वैशाली में? हम जब 2004 में चुनाव लड़ने निकले थे, जब न मेरे पास पार्टी था, मेरे पास था क्या था? आप लोग जाति था, आप लोग का समर्थन था, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, आम आवाम का इनकलाब था। तो सिर्फ वैशाली के नाम को लेके निकले थे हम, वैशाली के नाम को लेके निकले थे। हर गली, हर चौराहा, ये जो नुक्कड़ सभा आज हम कर रहे हैं, ये हम उसी समय शुरू किए हुए, उसी समय शुरू किए थे। आज तो कुर्सी मिल जा रहा है। हम जब शुरू किए थे तो वो छोटा सा माइक है, वो अपने हाथ में माइक लेते थे और चौकी रखवा के हर पेड़ के नीचे खड़ा होके गांव में इस बात को रखने का काम किए थे। मुन्ना का नाम लेने का काम किए थे, वैशाली का नाम लेने का काम किए थे। वैशाली सम्मान समारोह में रामपुर स्कूल में उतना बड़ा धरती का पूजा किए थे, तो वैशाली का तो नाम हमने लिया था। उससे पहले कहाँ वैशाली का नाम लोग जानता था? उससे कहाँ लोग गाँव में जाके नुक्कड़ सभा करता था? उससे पर कहाँ कोई जनप्रतिनिधि जाके गांव इनकलाब करता था, वोट मांगने का काम करता था? नहीं मांगता था। आज खुशी में आया तो खुशी में यहाँ किसी घर दलान बैठक में बैठक करके लोग चला जाता था। लोगों को मिलता कहाँ था, पहचानता कहाँ था कि हमारा सांसद कौन है, हमारा विधायक कौन है? ये परंपरा शुरू किया हुआ आप लोग के आशीर्वाद से मेरा है, हम किए। और ये आवाज, ये पहचान, ये नाम और वैशाली के लिए इनकलाब का भी आशीर्वाद आप लोग का दिया हुआ है, पहचान आप लोग का दिया हुआ है। तो आज अपने निश्चिंत रह जाओ। रोड विकास में हम नहीं मानते हैं, ये तो मेरा कर्म है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि अगर कोई है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको उस जगह का मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है, उसका परम कर्तव्य है। रही बुद्ध की बात, मेरे ध्यान में है, इसको कहाँ ले जाना है, किस तरह ले जाना है। हमारे यहाँ वैशाली में मैं कह रहा था कि बेईमानी हुई है। जो बुद्ध का यात्री जो आया था, वो यात्री वैशाली होते हुए जाके वहां मर गया। वहां ये नहीं हुआ कि वही है। देखिए, ये हुआ है हम लोगों के साथ, पार्शियली हुई है हम लोगों के साथ।
परसरी हुई है हम लोगों के साथ। क्या गया, क्या बोध गया, क्या राजगीर, उससे कम नहीं है हमारा वैशाली। आप लोग पढ़िएगा, गूगल पर सब कुछ है। तो यात्री जो आया वो घूमते 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 जाके बेचारा अपना स्वर्गवास वहां देवास कर दिया। तो इसके चलते वहां हो गया। होना कहां था? बुद्ध को ज्ञान यहां प्राप्त होना था, हुआ था। महावीर की जन्मस्थली यहां है। हमारे यहां संसद चलता था, पुष्करणी में नहा के लोग ओथ लेता था। तो हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि हमको पहचान किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेईमानी हुआ है, पार्शियली हुआ है, एक तरफा हुआ है, लेकिन रुकेगा नहीं। अब आप अपने अस्वस्थ रह जाओ। मैं आप लोगों को अस्वस्थ करना चाहता हूं। इसको इनकलाब करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम ही टाइम की बात है। हम 4 में इंडिपेंडेंट लड़े थे, 9 में एनडीए से लड़े थे। उसके बाद फिर टिकट मेरा अन्नू देवी का काट दिया नीतीश कुमार जानबूझ के कि देंगे तो जीत जाएगी। जीत रही थी वो। खैर, अगली बार भी हमारा टिकट काट दिया लालगंज से कि भाई अब इसको बेसी टिकट उकट देंगे तो ही बेसी कैबिनेट में लेना पड़ेगा, मजबूरी हो जा। खैर, जो ऊपर वाला सब देखता रहता है, जिसकी लाठी बेआवाज चलती है। आज वही मुन्ना शुक्ला है आपके सामने, राष्ट्रीय जनता दल से आया है, ललटेन छाप लेकर आया है, महागठबंधन से आया है। और हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं लालू जी को कहा कि लालू जी, एक दिन वो दिन था जिस दिन हम कहे थे कि अब सरकार आपका नहीं रहेगा। आज मैं फिर से कह रहा हूं, ये आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं पहले कहा कि ये आवाज आपका दिया हुआ, ये पहचान आपका दिया हुआ है। मैं कह के आया कि मैं अब आ गया हूं ना, हम जहां रहेंगे वहीं सरकार रहेगा। दिल्ली में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में भी आपकी सरकार बनेगी। इसलिए आपके भरोसे का तोड़ने का काम नहीं करूंगा। और हमको उम्मीद है, उसी में अपने तमाम बुजुर्ग नौजवानों से हम घूम रहे हैं, हर गांव में, हर पंचायत में, क्या वैशाली, क्या कांटी, क्या मीनापुर, क्या पारू, क्या साहेबगंज, क्या बलराज, मैं घूम रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच आज कहने आया हूं, रोड तो जिम्मेदारी हमारी रही। आप तो पहले बता दिए हैं मौका, हम तो बोलते ये कि आप लोग मौका दीजिए कि हम करके दिखाएं। लेकिन खैर, इसके लिए अस्वस्थ रहिए। मूलभूत सुविधा देना हर जनप्रतिनिधि का काम है। जो नहीं दे रहा है वो समझिए अपने काम से पीछे हट रहा है, अपने काम से पीछे हट रहा है। लेना उसका काम है, लाना उसका काम है, कराना उसका काम है। हम अगर जनप्रतिनिधि किसी को बनाते हैं, अपना मुख्य बहुमूल्य वोट देकर उसको जिताते हैं, तो ये उसका काम है कि वेदना, संवेदना, योजना, मूलभूत सुविधा प्रदान करना। मुखिया जी हैं, ये हमसे बेहतर समझते होंगे। सवेरे लोग पहुंचता होगा तो इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे सामने, आपके सामने जो सामने चुनाव होने जा रहा है, लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, ये दशा दिशा तय करेगा कि अगले 5 साल हम किस तरह रहेंगे, किसको देंगे वोट, कैसी सरकार बनाएंगे। दशा दिशा तय करने का काम आप मतदाता मालिक को है। मैं एक तरफ कहने आया हूं कि एक तरफ बेचने वाले हैं, देश बेच दिए, रेल बेच दिए, पोर्ट बेच दिए। विडंबना देखते जाइएगा गंभीरता से। क्या जाने क्या क्या बीच गया। जो गोदी मीडिया हमारे बीच, आपके बीच आना चाहता है, वही आया कि हाँ ये बात बिका। जो नहीं चाहता है सरकार की हमारे बीच की बात वहां जाए, वो गोदी मीडिया आने नहीं देती है। दूसरे तरफ हम लोग महागठबंधन के लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं। आज जो गैस सिलेंडर उस समय, याद करिएगा आप लोग, 550 या समथिंग में था, आज 1200 के है। जो पेट्रोल 60 रुपया में, देखिए, तो आज 107 रुपये है। डीजल, जो डीजल कैसे रही वो बताइए था, 38 रुपये। तो आप देख लीजिए। तो खैर, तो एक तरफ ये बातें हैं, एजेंडा हमारा है। हम पिछले सरकार से कहना चाहते हैं
कि आज मछली की बात करते हैं, मंगलसूत्र की भी बात करते हैं, तो हम जवाब देना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके बीच, अपनों के बीच, कि मंगलसूत्र भी मेरा ही गाँव है। वो तो व्यापारी लोग हैं, 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। तो व्यापारी है, 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। मंगलसूत्र की बात तो हम जानते हैं। हमारे घर परिवार से जोगिंदर शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला फांसी पर स्वतंत्रता सेनानी हुआ, एक आदमी को काला पानी हुआ, घर आगे खटिए पर आ गए, मैं जानता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, महागठबंधन का एजेंडा है, हमारा परिवर्तन पत्र है, घोषणा पत्र है, 1 करोड़ नौकरी, सालाना बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपया, हर घर के महिलाओं को हर साल, हर घर को 200 यूनिट बिजली, जो सिलेंडर आज 1200 में मिल रहा है 500 में मिलेगा। किसानों के लिए 10 फसल पर एमएसपी का लाभ, कर्ज माफ, 24 योजना है जन योजना परिवर्तन पत्र में, जो हमारे मूलभूत सुविधा को दर्शाता है। हमारे अग्निवीर जो 4 साल के लिए बाहर हो रहे हैं, कैंसिल होगा, परमानेंट होगा, जैसे पहले सेना में बहाली चलता था। पुराना पेंशन योजना लागू होगा। तो हमारा महागठबंधन मूलभूत योजना को लेकर चल रहा है, ये घोषणा पत्र है हमारा। मैं आपसे कहने आया हूं, रही वैशाली की बात, तो वैशाली में जब तक रघुवंश बाबू रहे, आपने कहा रोड बनाया उन्होंने, तो आज अमूनन 6 विधानसभा में घूम के देख लीजिए, जो रघुवंश बाबू करके गए, जो रोड का जाल बिछा के गए, जो भी विकास का काम करके गए, 10 वर्षों में उसका मरम्मत नहीं हुआ। नया जोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, नया जोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, उसका मरम्मत नहीं हुआ। वेदना संवेदना खत्म हो गया। आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है, इंदिरा आवास योजना बंद है। क्या कहते हैं मुखिया जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ना, पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है। रोजगार गारंटी जो 100 दिन उसको मजदूर को देना है, वो बंद है। जमीन पर कुछ नहीं है। आवास योजना में भुइहार राजपूत का घर नहीं बनता है, वो बीपीएल वाले के लोग का बनता है, जो बीपीएल से नीचे वाले हैं उनका घर बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, अब ऊपर उठने की जरूरत है। माया मोह से ऊपर उठिए, जगिए। हर कोई महसूस कर रहा है। हम लोग जानते हैं, चूल्हा चौकी भी जानते हैं, खुरपी कोदारी भी जानते हैं, किसान की स्थिति भी जानते हैं। हम लोग भी उससे बाहर अभी तक नहीं हैं। जब चूल्हा चौकी की बात चलेगी, खुरपी कोदारी की बात चलेगी, तो हम लोग अपने हकीकत में आ जाते हैं। बोलने को लंबा लंबा भाषण हम भी आपके बीच आके जाके दे के चले जाते हैं। हकीकत में आने की जरूरत है। आज हकीकत में आने की जरूरत है। 2 फेज का चुनाव हुआ, एक बार 102 सीट पर हुआ, एक बार दूसरे फेज में 85 या समथिंग सीट पर हुआ। आप लोग न्यूज में, मीडिया में, सोशल साइट पर हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, देखते होइएगा 8% वोट कम गया। 4 से 8% वोट कम गया। बिहार में नहीं हुआ चुनाव, पूरा देश में चुनाव हो रहा है, तो 8% वोट कम गया। कौन वोट कम गया? जिसका सरकार रहता है उसके एंटी इनकम्बरेंस में वोट कमता है। वो वोट हमारे किसान का वोट कम गया, वो वोट हमारे नौजवानों का वोट कम गया, वो वोट अच्छे दिन के नाम पर घट गया, वो वोट अग्निवीर के नाम पर घट गया, वो वोट महंगाई के नाम पर कट गया, वो वोट आज अंतिम घाट पर लोग जाता है तो कफन में भी जीएसटी लग रहा है, उसके नाम पर कट गया। मैं आपसे कहने आया हूं, अपने तमाम बुजुर्ग नौजवानों से कहने आया हूं, वैशाली के सम्मान के लिए वैसे लुटेरा को भगाइए। मौलिक अधिकार का हनन हो तत्क्षण विरोध होनी चाहिए। मैं ये कहने आया हूं आपको। तो आज वैशाली के सम्मान के लिए, वैशाली के अधिकार हुकूक के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, विकास के लिए, गरीब बुढ़वा के वेदना के लिए, मजदूर के रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, चूल्हा चौकी के लिए, खुरपी कोदारी के लिए आगे बढ़ के जो सामने लोकसभा का महापर्व है
ललटेन छाप पर बटन दबाइए। और मैं आश्वस्त देना चाहता हूं आपको कि दिल्ली में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में भी अगले साल 9 महीना के बाद साल चुनाव होगा ना जी 25 में, उसमें भी बनेगा। निश्चिंत रहिए और वैशाली को एक जिम्मेदार आदमी के हाथ में सौंपिए जो आपके हक और हुकूक के लिए लड़े, गरीबों की वेदना संवेदना को समझने का काम करे और इसके मान सम्मान को सुरक्षित रखने का काम करे। वैसे लोगों को घुसने मत दीजिए। मैं आपसे कहने आया हूं, मौका है, आप मतदाता मालिक हैं, सामने के चुनाव में दशा दिशा बदलना आपका काम है। बदलेगा आपके एक एक वोट गिरने से बदलेगा। वही वोट मैं आपसे आग्रह विनती करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि सामने के चुनाव में अपना एक एक वोट ललटेन छाप पर देके महागठबंधन को मजबूत करिए, पार्टी को मजबूत करिए और देश में महागठबंधन की सरकार बनाइए। आपका मुन्ना शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।